हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम वीडियो की शुरुआत एक स्लोगन से करेंगे। कोविड पीरियड में एक स्लोगन बहुत फेमस हो गया था, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। सेम वही जो स्लोगन है हमारे शेयर मार्केट पे अप्लाई हो रहा है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे आपको एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्शन चेन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्लियरली बता चुका था कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हमें और नए हाई बनते हुए दिखेंगे, जो रिजल्ट आपके सामने है। इसी वजह से मैंने कहा कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे हर लेवल पे यही सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से टर्न करेगा, यहाँ पे बेचो, यही रीजन से मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे जो ट्रेडर है वो ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी हर हाई पे भी लोग सेल कर रहे हैं और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, यहाँ पे एक ऑप्शन बायरों के साथ में भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि वो प्रॉपर वे से बाय तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर वे से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, एक ऑप्शन बाय करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हार्ड एंड फास्ट एंट्री और हार्ड एंड फास्ट एग्जिट लेना पड़ता है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले आज निफ्टी की क्लोजिंग देख लेते हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पे निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो है 19,322। कल के कंपेयर में निफ्टी फ्राइडे के कंपेयर में 133 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। देखिए आज यहाँ पे निफ्टी गैप अप खुला था 50 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद में भी वो गैप अप सस्टेन हुआ और वहां से हमें एक अच्छा खासा अप मूव आता हुआ दिखा निफ्टी में। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,158। बैंक निफ्टी फ्राइडे के कंपेयर में 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में भी यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अप मूव आता हुआ दिखा और फ्राइडे के कंपेयर में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 410 पॉइंट प्लस की। अब चलिए जो यूरोपियन मार्केट का फर्स्ट कंपोनेंट है डैक्स, वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम डैक्स पे जाए उसके पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि ये जो हमें अभी अब गैप अप सिनारियो देखने को मिल रहा है, मे बी कल यानी कि ट्यूसडे के दिन हमें मार्केट में किसी प्रकार का गैप अप या गैप डाउन ना आता हुआ दिखे। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो यूएस के मार्केट है वो आज हाफ डे ट्रेड करने वाले हैं और कल यूएस के मार्केट में छुट्टी है, वहां पे हॉलीडे। इसी रीजन से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रेगुलर मार्केट शुरू हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें किसी प्रकार का गैप अप और गैप डाउन नहीं देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो डैक्स एट प्रेजेंट ट्रेड हो रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डैक्स 0.9% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.27% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएसई यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। एट प्रेजेंट यूएस के तीनों इंडेक्सेस फ्लैट ट्रेड हो रहे हैं। चलिए यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। यूएसडी आरआर 81.95 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 76 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी बैंक में जो ओपनिंग होते हुए दिखी है वो लेवल है 44,957। हाई बनते हुए दिखे हैं 45,353 के। लो है 44,882 और यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 45,158। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर नेक्स्ट डे मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। मॉर्निंग में ही मैंने हमारा जो लर्निंग ग्रुप था यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आप लोग किसी प्रकार का निगेटिव ट्रेड मत लीजिए। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुले लेकिन ये सस्टेन हो रहा है और यहाँ पे और नए हाई बनते हुए दिखेंगे और मार्केट में अच्छा अप मूव आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एज इट इज जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था मॉर्निंग में वैसे ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। अब बात करते हैं इस 10 डे ईएमए की। तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 44,268। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर है, सस्टेन हो रहे हैं, तब तक हमें यहाँ पे और नए हाई बनते हुए दिख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। तो देखिए यहाँ पे ये 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे आज अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बावजूद भी मार्केट में अच्छा हमें एक तेजी देखने को मिली और लगभग 10:15 बजे यहाँ पे मार्केट में एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर हमें प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है, इसी रीजन से हम हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप है इसमें 10 डे ईएमए को यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आप लोग 10 डे ईएमए के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेड लेना है तो
कैंडल को प्रॉपर वे से 10 डे ईएमए के ऊपर क्लोज होना चाहिए, या सेल लेना है तो इसके नीचे। लेकिन अगर इसके पैरेलल चल रही है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लेना है। सेम यहाँ पे मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग के साथ में एक अच्छा खासा अपमूव आता हुआ दिखा, और उसके बाद में कंसिस्टेंट मार्केट 11 बजे से तो ऑलमोस्ट क्लोज होने तक मार्केट एक चॉपी रेंज में ही ट्रेड हो रहा था। अब बात करते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोज की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 45,176, और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 45,173। तो ऑलमोस्ट कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में ही क्लोजिंग आई हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए आज हमें जो ड्यूरिंग द मार्केट इंट्राडे में जहां पे निफ्टी बैंक रजिस्ट होता हुआ दिखा हुआ है वो लेवल है 45,280 के। कल यानी कि ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 45,280 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में हमें निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा वो लेवल है 45,439। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,590, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,754। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे, वो लेवल है 45,098। किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक कल 45,098 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में हमें जो पहला क्रूशियल सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा वो लेवल है 44,904 के। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,772, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,623। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। तो हमें यहाँ पे 45,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो कल पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,200, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,100, और यहाँ पे थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 45,000 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 45,300 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो लेवल है 45,300, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,400, थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,500 की। अब बात कर लेते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक में अगर तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 45,500 के स्ट्राइक के ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 45,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डाउन साइड की। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड में 45,000 की जो स्ट्राइक है यहाँ पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि कल अगर निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 45,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर ही सस्टेन करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो 45,000 का जो पुट है यहाँ पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,000, और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो लेवल है 45,500 के। ये तो बात हो गई एज पर ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों हम निफ्टी के वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। हम निफ्टी की यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो में कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की आज की। तो देखिए यहाँ पे हमें निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 19,246, हाई देखने को मिले हैं 19,345 के, लो देखने को मिले हैं 19,234, और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,322 की। ऑलमोस्ट यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई हुई है वो अपने हाई के पास में ही, आज के हाई के पास में क्लोजिंग आई है। बात करते हैं 10 डे ईएमए की। तो देखिए यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 18,940। अब यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस 10 डे ईएमए से अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे खासे ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक ये 10 डे ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर है, हमें और निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिख सकती है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। अब देखिए बात कर लेते हैं इस 9:15 की पहली कैंडल की।
यहाँ पे निफ्टी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुई, 55 पॉइंट गैप अप ओपन हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें एक अच्छे हाई बनते हुए दिखे। और यहाँ पे भी 10:30 पे एक थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने के बाद में मार्केट सेम जैसा हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिला है वैसे ही यहाँ पे निफ्टी में भी ट्रेड होते हुआ दिखा हुआ है। निफ्टी भी एक चौपी रिंग में जाके अटक गया और यहाँ पे एक इस 10-डे ईएमए के पास में ट्रेड करता हुआ दिखा है। चलिए बात कर लेते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 19,330 और यहाँ पे 10-डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,350। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-डे ईएमए की क्लोजिंग इस कैंडल के पास में ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे थर्सडे के दिन हमें जो क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हुए दिख रहे हैं लेवल, वो है 19,374। किसी भी रीजन से कल निफ्टी अगर 19,374 के ऊपर निकलता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं यहाँ पे और कवर करना चाहता हूं, अगर किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलते हैं और हमारे पहले रेजिस्टेंस या हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आता है उसके ऊपर निकलते हैं और वहां पे सस्टेन होकर क्लोज देते हैं, तो भी हमारे यहाँ पे लेवल वर्क करते हैं। यहाँ पे लेट्स से एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं, कैप अप खुल रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक अच्छा बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर क्लोज आता है कैंडल का तो ही आपको बाय करना है। रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, 19,374 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलती निफ्टी 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है तो पहला रेजिस्टेंस है 19,429, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,489 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,540। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए हमें आज ड्यूरिंग द डे इंटरडे में जो हमें क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है निफ्टी, वो लेवल है 19,270। कल ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से 19,270 के नीचे निफ्टी निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,225, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,172 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,121। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चिन्ह की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम निफ्टी के ऑप्शन चिन्ह पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। यहाँ पे 19,300 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा लेवल वो है 19,300, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,200 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,100। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 19,400। ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,500 और 19,600 थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे जो 19,400 और 19,500, तो यहाँ पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो जो ट्रेडर है, जो यहाँ पे बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि कल निफ्टी 19,500 600 नहीं जा सकती। इसी रीजन से यहाँ पे 19,500 600 पे ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। सबसे ज्यादा तो यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। और डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो डाउन साइड में देखिए यहाँ पे जो लेवल है वो है 19,200 और 19,100। ये दोनों स्ट्राइक पे हमें एक अच्छा पुट राइटिंग देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पे ये तीनों स्ट्राइक की बात करें 19,300, 200 और 100, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वो है 19,300। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,200। अब यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि अगर कल किसी भी रीजन से निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है तो 19,200 और 100 को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी वजह से यहाँ पे 19,200 और 100 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। तो कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,100 और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 19,600। कल किसी भी रीजन से ट्यूसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलते हुए दिखती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।